नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया की स्पेशल सीरीज अश्वत्था ट्री बुक्स में, जहां हम बात करते हैं उन तमाम किताबों के बारे में जिन्होंने हमें कुछ खास किस्सों से रूबरू करवाया है। उन खास किस्सों के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन हम कुछ हद तक भूल चुके हैं। और आज हम हमारे इस एपिसोड में एक और नए खास किस्से को जानेंगे। आप सबने परमवीर चक्र के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, सेना को मिलने वाला सर्वोच्च एक खिताब कह सकते हैं, एक पुरस्कार कह सकते हैं, या उनकी रिस्पेक्ट में उनको सम्मानित करने के लिए उठाया गया एक कदम मान सकते हैं। पर इस परमवीर चक्र के पीछे की क्या कहानी है? इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि ऋषि दधीचि कौन थे और उनका इस परमवीर चक्र से क्या रिश्ता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं तुलिका सिंह का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी किताब द स्टोरी ऑफ परमवीर चक्र, आज हम इस पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिन किस्सों को हमने किताबों में पढ़ा था परमवीर चक्र के बारे में, उसे अश्वत्था ट्री ने किस तरह से हमारे सामने रखा है। जी, हमारे पुराणों में एक बहुत ही अच्छी कथा है ऋषि दधीचि की, जहाँ पे ऋषि दधीचि अपने जो उनके स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन्स हैं और अपने शरीर के बहुत सारे बोन्स और हड्डियों को उन्होंने देवताओं को दिया था। तो उसी कथा को, उसी कहानी को हम बच्चों से रूबरू करा रहे हैं। पर ये सुनने में लोगों को शायद थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है कि ऋषि दधीचि का परमवीर चक्र तक आना, इन दोनों का कैसे मेल है? जी, ऐसा तो मुझे भी लगा था। और जब मैंने पहली बार परमवीर चक्र, जो मेडल, जो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, उसको जब पढ़ा, और मैंने पढ़ा कि जो परमवीर चक्र मिलता है सबसे ब्रेव सोल्जर को, वो उसके ऊपर जो वज्र है, इंद्र के वज्र का साइन है। और ये इंद्र का वज्र जो है वो ऋषि दधीचि के हड्डियों से बना हुआ था। तो फिर मुझे लगा ये ऋषि दधीचि इतने महान थे कि मतलब हाईएस्ट डेकोरेशन, मिलिट्री डेकोरेशन, हाईएस्ट रिवॉर्ड हम उनके नाम पर देते हैं और हमें मालूम भी नहीं है जी। तो फिर मैंने जब पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे लगा ये कहानी बच्चों तक जरूर लानी चाहिए। ये तो काफी इंटरेस्ट आपने हमारे में भी जगा दिया कि आखिर ऋषि दधीचि के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो हमें नहीं पता है। और इतनी बड़ी बात जो आपने बताया कि मेडल पर उनका साइन हम लोग देखते हैं, कभी सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उसके पीछे की कहानी आज हम आपसे जानना चाहेंगे। कौन थे ऋषि दधीचि और उनके किन किस्सों को आपने इस किताब में लाया? बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगी कि ऋषि दधीचि जो थे वो इतने महान थे, जबकि वो मानव थे, देवता नहीं थे। लेकिन उनका तपोबल जो था, कहा जाता है कि उनका जो आश्रम था उसके किलोमीटर दूर दूर तक इतनी शांति थी कि वहाँ पे पशु भी अपनी जो वायलेंस है वो भूल के प्रेम से रहते थे एक साथ। और कहा जाता है कि एक बार जब कुछ आक्रमण हुआ देवताओं के स्वर्गलोक में, तो कुछ देवता जो हैं वो अपने वेपन्स को ऋषि दधीचि के पास छुपाने के लिए आ गए कि भाई आपके पास इतना तपोबल है कि असुर यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो जब उन्होंने अपने वेपन्स को वहाँ पे छुपाया, तो और छुपाने के बाद वो काफी समय तक भूल गए उसके बारे में। तो कहा जाता है कि ऋषि दधीचि ने क्या किया कि उस वेपन को, सारे जो उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने कुछ बड़े से उसमें रख के पानी में डाल दिया, और उस जल को पूरे पानी में, जब वो वेपन्स के साथ वो सारे पानी को पी गए। कहा जाता है कि क्योंकि वो आए, देवता वापस नहीं आए उसको लेने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरा सारा समय इसकी रक्षण में जाता है, तो अब वो मेरे शरीर के अंदर है वो। उसके बाद कुछ बहुत हजारों साल बाद जब देवताओं के ऊपर जब असुरों ने आक्रमण किया, तो उन्हें जरूरत पड़ी उन शस्त्रों की, और वो वापस आए और कहे भाई हमें तो वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई इतने समय तक तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके अस्त्रों शस्त्रों की रक्षा कैसे करता, तो मैंने तो पी लिया, सब कुछ खत्म हो गया। और तब उन्होंने कहा कि भाई तब हम क्या करें, हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषि दधीचि, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्राणों की बलि देकर उन हड्डियों को हमें दे दें, और उन हड्डियों से हम फिर से उन शस्त्रों का निर्माण करेंगे। तो कहा जाता है ऋषि दधीचि की जो पीछे की जो मेन हड्डी होती है हम सबके मानव शरीर की, जो सबसे मेन लंबर स्पाइन जो जिसको कहते हैं, उस हड्डी से वज्र बना। और वही उस वज्र का इस्तेमाल जो इंद्र हैं उन्होंने किया, देवताओं के राजा इंद्र ने वज्र का इस्तेमाल किया और वृत्तासुर का संहार किया। यानी कि उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि की रक्षा के लिए खुद का बलिदान दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, और हम देखें तो बच्चों को भी इससे सीख मिल सकती है कहीं ना कहीं कि किस तरह से ऋषि दधीचि का जो त्याग है
वो बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकता है? जी, अपने आप को खुद को आत्मदाह कर लेना किसी बड़े कॉज के लिए बहुत ही मतलब वो एक जिसको कहते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस दिखा रहा है। इसलिए ऋषि दधीचि के सैक्रिफाइस को योगदान को मतलब जब हम परमवीर चक्र देते हैं तो एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह का जो हम मानव समाज में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, बट ये इसीलिए परमवीर चक्र में ये इतना सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवल के जो सोल्जर्स हैं, जो लोग हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूअस सियाचिन में, हिमालय में इतने -डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा कर रहे हैं, किसी भी वर्ग से आ रहे हैं, किसी भी रिलीजन से आ रहे हैं, बट उन्हें ये सब सारी चिंता नहीं है। वो अपने देश के बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ये बात को समझना कि परिवार को, खुशियों को, आज हम दिवाली मनाने जा रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर खड़े होकर परिवार से दूर, बच्चों से दूर वहाँ पे आपके लिए देश की रक्षा कर रहे हैं और वो बिना सोचे समझे अपनी जान दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो इसीलिए अगर हम वज्र का जो सिंबल है उसे परमवीर चक्र पे लगाते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, और इसीलिए परमवीर चक्र को हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, ऋषि दधीचि का जो त्याग है वही त्याग आज सेना के जवान कर रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो सेना के जवान हैं वो ऋषि दधीचि के समान हैं। जिन भी लोगों ने अपने देश के लिए समर्पण का भाव रखा है या समर्पण अपनी जान को भी जोखिम में डाला है, वो सभी सराहनीय हैं, पूजनीय हैं और उनको इस तरह का सम्मान मिलते रहना चाहिए। तो मैम, जब भी हम सोचते हैं कि परमवीर चक्र की कल्पना की गई होगी, परमवीर चक्र कैसे कॉन्सेप्ट में आया, इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने इतना दिमाग लगाया कि इस पर ऋषि दधीचि का एक साइन जाना चाहिए? जी, आप बहुत ही मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। हम जनरली सोचेंगे कि किसी भारतीय ने किया होगा, बट ये जब मैं पढ़ रही थी इस कथा को तो एक इंडियन मेजर जनरल थे जिनकी जो पत्नी थी वो स्विस बॉर्न थी, स्विट्जरलैंड की थी, और उन्होंने इन पुराणों को पढ़ा और उन पुराणों को पढ़ते समय उनको ऐसा लगा कि ऐसी कहानी कि कोई अपने शरीर को दे देता है, मतलब अपने आप को दे देता है किसी कॉज के लिए। तो जब उनके हस्बैंड को ऐसा मौका मिला कि उनको भारत जो है वो फ्री हो गया, फ्रीडम जिसको कहा था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमें, तो उस समय हम कुछ जब ये इस तरह के मिलिट्री अवार्ड्स को डिसाइड कर रहे थे, तब उन्होंने जो सावित्री देवी शायद है, पूरा नाम बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि क्यों ना हम परमवीर चक्र को उनके नाम पर उस वज्र के सिंबल के साथ दिखाएं। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, जब भी वो सेना या सेना के जो हमारे वीर हैं उनके बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि बॉर्डर पर जाकर लड़ना ही एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना होता है और देश के लिए लड़ना होता है। ऐसे में हम उन बच्चों को कैसे ये समझाएं कि सिर्फ सेना में नहीं बल्कि अपने कुछ एक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम देश की सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो तो सिपाही हैं ही, लेकिन हम हर समय, हम जो इस देश के नागरिक हैं, हर समय हम एक छोटा मोटा युद्ध, स्पेशली भारत जैसा देश जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करने वाला है, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी सारी चेंजेस हो रही है, इतना ट्रेड कॉमर्स हो रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें होती ही हैं। बट वहाँ पे एक अच्छा नागरिक बनना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, तो एग्जाम्पल जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ, अब हम ट्रैफिक पे क्रॉस कर रहे हैं, अगर वो देख रहा है कि मेरे पापा ट्रैफिक को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं याद दिलाना बड़ों को, या खुद भी अगर आप अपने वातावरण को गंदा कर रहे हैं या किसी से डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं या कोई चीज़ का आप गलत उपयोग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपना समय व्यय कर रहे हैं, तो हर एक छोटी चीज़ हमें याद दिलानी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, जहाँ पे हम बड़ी मुश्किलों से ये आज़ादी मिली है। हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम सब की बहुत छोटी छोटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको हम निभाएंगे, तभी हम अपने राइट्स को भी
अपना सकते हैं। तो राइट्स हम बाद में मांगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम पहले निभाएं तो हम एक्चुअली गीता का जो मेन कथनी है वो हम पूरी करते हैं। एक और चीज गीता में ये कही गई है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा नहीं कर। जब भी हम निष्पक्ष होके बिना फल की इच्छा किए कुछ काम करते हैं तो वो काम हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ निहित नहीं होता। और आपकी इस किताब को जब मैं पढ़ रही थी तो वो ये चीज समझ में आ रही थी कि आपने भी इस किताब को बड़े ही निस्वार्थ भाव से लिखा है। बहुत ही ये किताब जो है डेडिकेटेड है हमारे उन सारे सेना के जवानों के लिए, ऋषि दधीची के लिए, उनके त्याग के लिए। इस पूरी किताब में ये पूरी तरीके से समझाया गया कि त्याग करना या किसी और के जीवन की रक्षा करना कितना जरूरी है। तो मैम, क्या इस किताब से जुड़ा हुआ कोई आपका खुद का अपना पर्सनल किस्सा है? क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं और हम हमेशा से आपको लिखने के लिए उन्हीं लोगों ने इंस्पायर किया, उन बच्चों ने इंस्पायर किया है। तो कुछ खास किस्सा अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो। ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली कहानी ऐसे याद तो नहीं आ रही है मुझे, बट मैं इस पॉइंट पर डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि जो त्याग की बात आपने की, वो एक बड़ी ही ऐसी क्वालिटी है जो हमारे समाज में जो है एक बहुत बहुत ध्यान से लोग उसको देखते नहीं है। क्योंकि कोई भी एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए या एक कोई कॉलोनी चलाने के लिए या बस चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए एक हर इंसान कोई ना कोई योगदान दे रहा है। और हमारी नज़र जो है वो हमेशा बड़े पर जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी नज़र नहीं जाती। जब हम घर से निकल रहे हैं, हेल्पर ने, मेड ने या जो भी आपको मतलब जो भोजन पका के दिया है, घर साफ रखता है। अगर आप ड्राइवर के साथ रोड पे जा रहे हैं तो वो ध्यान रखा है कि उसने गाड़ी वो ठीक से चला रहा है। आप अपने दूसरे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन वो अगर गाड़ी ठीक से ना चलाए तो फिर समय पर आप ना पहुंचे या एक्सीडेंट कर दे। तो हर इंसान अपने तरह से मेहनत कर रहा है, त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। वो समय वो कहीं और भी दे सकता है, लेकिन वो समय वो यहाँ पर दे रहा है और अपनी पूरी ईमानदारी से दे रहा है। तो अगर हम अपने नज़रों को खोल कर समाज में जब हम हर इंसान की योगदान के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि हर इंसान एक छोटा मोटा त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा अपना सर ऊंचा करके चलते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देता कि हमारे आसपास कितने लोग हैं जो हमें फुल प्रूफ रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही। और मैं देखूँ तो आज के समय में इस बात की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत सभी को है। क्योंकि हम देखें तो आजकल के बच्चे बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस को बहुत बड़ा मानकर उसके लिए टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, और इससे कुछ हद तक देखें तो सुसाइड केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी दी हुई सीख अगर हम अपने बच्चों को दे दें कि आपका किया हुआ छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस देश के लिए बहुत बड़ा है, आपके परिवार, आपके समाज और आपके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। मैम, आपने अपना समय हमारे साथ निकाला, अपनी किताब पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, एक छोटा सा त्याग कितनी बड़ी कहानी बनकर सामने आता है, और एक ऐसी कहानी जो सदा अमर रहेगी। हमारे हर काम को अगर हम इस नजरिए से देखें कि हमारा काम समाज हित में है, परिवार हित में है या देश हित में है, तो हम काफी हद तक इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये किताब जरूर खरीदें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें ये सीख दे कि ऋषि दधीची का जो त्याग है वो आज भी हम सब में जिंदा रह सकता है, और इसके लिए हमें प्रयत्न करने हैं। इस पूरी सीरीज में और भी बहुत सारी किताबें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।